पानी तो बहाने वाला है, तो बहा देगा, वो डूबे देगा। पानी की प्रवृत्ति है बहाना और डुबाना, बचाना इसकी प्रवृत्ति ही नहीं है। तो फिर तुम आशा लेके गए कि हम बच जाएंगे, हम तर जाएंगे, तर नहीं जाओगे, मर जाओगे। मरना तरना नहीं होता, और किसी ने आपको इसके बारे में नहीं बताया। कितने लाख लोग मर गए। ईंट पत्थर वाला मंदिर टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा, फिर बन जाएगा, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर एक बार चला गया फिर नहीं आता। इतनी बड़ी इसकी कीमत है मनुष्य मंदिर की। और इसी मनुष्य मंदिर की कीमत बताने के लिए संत महापुरुष, उनका ये केवल एक ही काम, ये मानव शरीर क्यों दिया। उसके बाद तो मानव शरीर के अतिरिक्त 83,99,999 शरीर और भी है। कोई शरीर आपको दे सकता था, लेकिन ये पंचभौतिक शरीर क्यों दिया? क्योंकि पंचभौतिक शरीर में जब आत्मा आएगी तो उसको परमात्मा से मिलने का अधिकार है। पंचभौतिक शरीर ही 5 नामों की साधना कर सकता है, दूसरा शरीर नहीं। कितना बड़ा महत्व है वो आपको मिला हुआ है, लेकिन आप कितने लोग इस महत्व को जानते हैं, या जान गए हैं या जानने का प्रयास करें? कोई नहीं। तो दुख तो इसी बात का है, जो हमें करना चाहिए वो हमने किया ही नहीं। क्या करना था, क्या लागे कर्म, वो यही अचंभा भारी। महापुरुष कहते बड़ा आश्चर्य होता है कि मानव को किस कर्म के लिए भेजा गया और किस कर्म में वो लग गया। अब वो कर्म दुष्कर्म पे अंतर नहीं समझ रहा, पाप और पुण्य में अंतर नहीं समझ रहा, भले और बुरे में अंतर नहीं समझ रहा, झूठ और झूठ और सत्य में नहीं अंतर समझ रहा। इसको समझाने का एक ही रास्ता है, सत्संग, बिगड़ इसके नहीं। और संतों ने वही जारी किया। पहले युगों में सत्संग नहीं, कथा वार्ता, कीर्तन, तन माने शरीर से जो कीर्ति माने यश कमाया, बस उसी का वर्णन था। और आज भी उन्हीं को दोहराया जा रहा है। जिसने किया उसका आज भी दोहरा रहे हो। अरे उसने किया तो तुम उसका दोहरा रहे हो, तुम भी तो कुछ करो। लेकिन ये नहीं, उसी उधेड़ गुण में सारा जीवन जा रहा, कथाओं में, किस्साओं में, किंवदंतियों में पूरा जीवन जा रहा। हकीकत मानो अगर अपनी कथा को जान जा, मानो अपनी कहानी को समझ जा। कहानी माने कहाँ है नींव उस मालिक को पाने की, कहाँ है था उस परमात्मा की प्राप्ति की। कथा और कहानी का ये मतलब है। ये तो आपको किसी ने बताया नहीं, क्योंकि सब उलझे हुए हैं।